आज के सत्संग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुरु रविदास की जयंती की आज पूर्व संध्या है। रास्ते में हम आ रहे थे और जगह जगह उनकी शोभा यात्रा दिखाई पड़ रही थी और हम गुरु रविदास के भाव में विभोर हो रहे थे। तो आज का विषय तो है ऐसा नाम रतन निर्मोलक, शेख भीखन का शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। लेकिन गुरु रविदास की जयंती की पूर्व संध्या भी है, तो अपनी बात को संत रविदास से ही आरंभ करना चाहूँगा। संत रविदास स्वामी रामानंद के शिष्य हैं और कबीर से किसी ने पूछा है कि किसी एक संत का नाम लेना पड़े आज के युग में, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? कबीर साहब कहते हैं, संतन में रविदास संत हैं। बाकी तो सब संत हैं, लेकिन रविदास तो संतों के संत हैं। ये जानकर आपको और भी आनंद होगा कि गुरु नानक देव जी कहीं जाते थे तो अपने शब्दों के साथ साथ कबीर साहब और संत रविदास के शब्द भी गाते थे। और जो पोथी उन्होंने सौंपी गुरु अंगद देव जी को, उसमें संत रविदास के भी पद थे। और फिर तो गुरु अर्जुन देव जी ने जब गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया तो उसमें संत रविदास के शब्दों को भी, कई शब्दों को शामिल किया। संत रविदास स्वयं तो स्वामी रामानंद के शिष्य हैं, लेकिन प्रसिद्ध हुए क्योंकि चित्तौड़ की रानी मीरा उनकी शिष्या हुई। और याद रखना, आज का ज़माना बदल गया है, लेकिन उस ज़माने में भारत का सबसे प्रसिद्ध और सम्मानीय घराना था चित्तौड़ का घराना, जिसमें महाराणा प्रताप हुए। और उस चित्तौड़ राजघराने की रानी मीरा चमार जाति में पैदा हुए संत रविदास के शिष्या हो गई। ये बहुत अद्भुत घटना है। क्या था संत रविदास के पास? क्या खजाना था? क्या संपदा थी कि चित्तौड़ की रानी उनके कदमों पर झुक जाती है? संत रविदास राजस्थान की यात्रा पर थे, जहाँ की मीरा है। एक नदी के किनारे जगह पसंद आ जाती है। संत तो रमता जोगी बहता पानी होता है। संत का कोई गांव नहीं होता, जैसे हवाओं का कोई देश नहीं होता, कि सूरज की किरण का कोई ठाव नहीं होता, ऐसे ही संत का कोई गांव या ठाव नहीं होता। जहाँ संत बैठ जाता है वही धरती हरी हो जाती है, वही संत का गांव हो जाता है। ऐसे ही किसी मौज में संत रविदास राजस्थान की सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए। जंगल था हरा भरा, और उस गांव का एक लकड़हारा संत रविदास के पास आता था। घना जंगल था और लकड़हारा लकड़ी काटता था, शहर जाकर के बेचता था, रोजी रोटी कमाता था। एक दिन संत रविदास को प्रणाम किया उसने और कहा कि भगवान मुझे आशीर्वाद दें। गुरु रविदास मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, तू तो परले दर्जे का मूर्ख है रे। चौंका लकड़हारा। उसने कहा कि मैंने आपके चरणों में शीश झुकाया, कहाँ तो आप हमें आशीर्वाद देते, और आप कह रहे हो कि मैं परले दर्जे का मूर्ख हूँ। संत रविदास ने कहा कि तू मूर्ख है तो मैं क्या कहूँ, बरसों से तू लकड़ी काटता है, जंगल जाता है,
इतनी मेहनत करता है, इतना श्रम करता है। अगर थोड़ा तू भीतर जाता तो वहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं कि अगर तू बाज़ार में बेचा कर तो खूब लोग उसको खरीदेंगे, उससे लोगों की ताकत बढ़ेगी और कम मेहनत से तू ज़्यादा धन उपार्जित कर सकता है। लकड़हारा तो चौंका, जड़ी बूटियों की उसको पहचान तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह गया और जड़ी बूटियां बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। थोड़े ही दिनों में काफ़ी धन उसके पास आ गया और खुश रहने लगा। थोड़े दिन बीत गए, फिर गया संत रविदास के पास, शीश झुकाया, कहा कि महाराज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जड़ी बूटियों की खबर दी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे भी फलूं फूलूं। संत रविदास ने कहा कि मैं क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें, तू तो परले दर्जे का मूर्ख है। लकड़हारे ने कहा अब क्या हुआ, आपके बताए अनुसार मैंने जड़ी बूटियों की खोज कर ली है और उनको बेचकर मेरी आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी हो गई है, अब क्यों आप मुझे मूर्ख कह रहे हो। संत रविदास ने कहा क्योंकि तू मूर्ख है, थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो वहाँ तांबे की खान है, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान में तांबे की खानें बहुत हैं। गया भीतर, तांबे की खान मिल गई। अब थोड़ा सा तांबा खोदता, बाजार में बेचता, उसकी माली हालत और अच्छी होती चली गई। कुछ महीने बीत गए, फिर एक दिन वो संत रविदास के पास गया, उनके चरणों में शीश झुकाया, कहा कि आपकी बड़ी कृपा, तांबे की खान मिल गई, अब मेरी माली हालत बहुत अच्छी हो गई है, आप और आशीर्वाद दें। संत रविदास ने कहा कि मैं क्या आशीर्वाद दूं, तुम्हें तो बहुत बड़ा मूर्ख है। लकड़हारे ने कहा अब क्या हुआ, अब तो तांबे की खान मिल गई है। संत रविदास ने कहा कि तू तांबे पर संतोष कर रहा है, अरे थोड़ी देर और भी अंदर जाते जंगल के तो चांदी की खान है, राजस्थान में चांदी की खानें भी बहुत हैं। अब थोड़ा भरोसा हो चुका था उसको, वो भीतर गया, सचमुच में चांदी की खान मिल गई, उसकी माली हालत और अच्छी हो गई। कुछ महीने और बीत गए और संत रविदास को आकर उसने फिर प्रणाम किया, कहा आपका बहुत शुक्रिया, अब तो चांदी की खान मिल गई, अब तो हमारी चांदी हो गई है, आशीर्वाद दीजिए। संत रविदास ने कहा कि मैं क्या आशीर्वाद दूं, तू अभी भी परले दर्जे का मूर्ख है। उसने कहा अब क्या हुआ। उसने कहा संत रविदास ने कि और अगर थोड़ा भीतर जाता तो वहाँ पर सोने की खान है। अब तो थोड़ा भरोसा हो चुका था उसको, और भीतर गया, उसको सोने की खान मिल गई। कुछ महीने बीत गए, फिर संत रविदास के पास आया, उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब तो सोने की खान मिल गई, अब तो सोना ही सोना जिंदगी हो गई है, आशीर्वाद दीजिए। संत रविदास ने कहा मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं, तू तो परले दर्जे का मूर्ख है। संत रविदास ने कहा अब क्या हुआ, अब तो सोना मिल गया। संत रविदास ने कहा कि और थोड़ा भीतर तू जाता तो हीरे की खान है, राजस्थान में हीरे की खानें बहुत हैं। कहा उसने कि हीरा है, मैं इस जंगल को इतना जानता हूं, मुझे पता नहीं है। भीतर गया, हीरा नहीं मिला उसको, लौट करके आ गया। संत रविदास से पूछा उसने कि मैं तो गया, हीरा कहीं मिला नहीं। संत रविदास ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस हीरे की बात मैं कर रहा हूँ
वो हीरा जंगल में नहीं मिलता, वो बाहर नहीं मिलता, वो खानों में नहीं मिलता, वह तो भीतर अभ्यंतर में मिलता है। गिरिबन का है खोजन जाओ, घट अभ्यंतर खोजो भाई। अरे उसको पहाड़ों और कंदराओं में खोजने से नहीं मिलता, अपने घट के भीतर वो हीरा मिलता है। और तुझे जरा भी ये बोध नहीं होता कि मुझे इस सब खानों के बारे में मुझे पता था, तांबे के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, चांदी के बारे में, सोने के बारे में, सब पता था मुझे। लोहे के बारे में, लोहा भी मुझे पता था, तांबे का भी पता था, चांदी का भी पता था, क्योंकि जड़ी बूटियों के बाद लोहे की खबर दी थी संत रविदास ने, फिर तांबे की खबर दी, फिर चांदी की खबर दी, फिर सोने की खबर दी। कहा रविदास ने कि हमको सबका पता था, लेकिन फिर भी मैं बाहर नदी के किनारे इस झोपड़ी में रहता हूँ, निश्चित हमारे पास कुछ ऐसा हीरा है जिसके लिए मैंने इन जड़ी बूटियों को, इन तांबे को, लोहे को, सोने को, सबको मैंने छोड़ दिया है। उस पर तुम्हारी नज़र क्यों नहीं जाती? लकड़हारे ने कहा कि मुझे उस हीरा को खबर दो, मुझे भी उस हीरा के बारे में बता दो जिसको पा करके तुमने सब छोड़ दिया है। संत रविदास कहते हैं वह हीरा नाम का हीरा है, ऐसा नाम रतन निर्मोलक। कहाँ मिलता है? वो जंगलों में नहीं मिलता। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, गिरिबन का है खोजन जाओ, घट अभियंतर खोजो भाव। वह हीरा तो हमारे भीतर मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? अद्भुत बात है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर वो हीरा नहीं है। भीखा साहब कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। वह लाल, वह जवाहर, वह हीरा सबके पास है, लेकिन गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। लेकिन तुम अपने ज़िंदगी की गांठ को खोलना नहीं जानते, ज़िंदगी की जो थैली है उसको खोलना नहीं जानते। इसीलिए वह लाल, वह जवाहर, वह हीरा रहते हुए भी हम दीन और दरिद्र की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। सब कौड़ियों के मोल बिताते हैं ज़िंदगी, हीरा रतन है पास कोई देखता नहीं। कौड़ियों के पीछे हम भाग रहे हैं। किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? पहली बात, रोटी के पीछे भाग रहे हैं। कीमती है रोटी, रोजी रोटी बहुत कीमती है, और रोजी रोटी सबको चाहिए। ऐसा समझ लो कि जैसे लकड़हारा लकड़ी के पीछे भागता था, जीविका उपार्जित करता था, ऐसे ही हमारे लिए रोजी रोटी है। जैसे लकड़हारा सारी संपदा से अनजान बन करके दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था, अपनी रोजी रोटी चलाता था, ऐसे ही हम भी केवल रोजी रोटी कमाने में, नौकरी करने में, दुकानदारी करने में, जीविका उपार्जन करने में अपना सारा दिन गुजार देते हैं, और जो हमारे जीवन की संपदाएं हैं उनसे हम अनभिज्ञ होकर के जीते हैं। तो रोजी रोटी मूल्यवान है, रोजी रोटी हम सबको अर्जित करनी है। मुश्किल तब खड़ी हो जाती है कि हम रोजी रोटी तक ही रुक जाते हैं, हम नौकरी और दुकानदारी तक ही रुक जाते हैं। जैसे वो कितना दुर्भाग्यशाली उस लकड़हारे को तुम कहते कि अगर ज़िंदगी भर वो लकड़ी ही काटता और बाज़ार में बेचता रह जाता और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती, तो तुम कहते कि वो लकड़हारा तो बड़ा दुर्भाग्यशाली था। लेकिन याद रखना, यह संसार एक जंगल है और हम सब लकड़हारे की तरह हैं। हम भी ऐसे ही अपनी रोजी रोटी कमाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं, और इतने बहुमूल्य खजाने, हीरे और जवाहरात, तांबे और चांदी और लोहे सब भीतर विद्यमान हैं, लेकिन हम ऐसे ही ऐसी रोजी रोटी कमाने में ज़िंदगी बिता देते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। जैसे लकड़हारे को गुरु रविदास जी ने कहा कि थोड़ा भीतर जाओ तो जड़ी बूटी मिलेगी, और जड़ी बूटी को बेचोगे तो
कम परिश्रम में ज़्यादा धन तुमको मिलेगा, ज़्यादा दौलत मिलेगी। ऐसे ही हम सुख सुविधाएं जुटाते हैं, हम भोग की सामग्री जुटाते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम कार खरीदते हैं, हम सुंदर बंगला बनाते हैं। अच्छी बात है, खूब सुंदर बात है। लेकिन कुछ लोग 2 तल्ला मकान 3 तल्ला मकान बनाने में ही अगर ज़िंदगी कोई गुजार दे, अपने मकान को सुंदर सुंदर पर्दों से, सुंदर सुंदर फर्नीचर से, सुंदर सुंदर वस्तुओं से सजाने में ही लग जाए, अच्छी बात है, मकान को सुंदरता से सजाओ। लेकिन अगर कोई पूरी ज़िंदगी मकान बनाने में और मकान को सजाने में बस इसी में गंवा दे, तो ऐसा ही कहोगे कि वह लकड़हारा जड़ी बूटी बेचने तक ही संतुष्ट हो गया। इससे आगे चलना है। जैसे लकड़हारा जड़ी बूटियों का व्यवसाय छोड़ करके संत रविदास से कहने पर लोहे की खान को उसने देखा, लोहे की खुदाई की, उसने बेचना शुरू किया। ऐसे ही इसके आगे भी हमको ज़िंदगी को देखना है कि इस ज़िंदगी को हम कैसे, ज़िंदगी में सुरक्षा चाहिए, निर्भयता चाहिए। नहीं तो तुम धन जमा करते हो और फिर सुरक्षा अगर न रखो तो चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा। तो सुरक्षा का भी इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन कोई सुरक्षा के इंतज़ाम तक ही रुक जाए और आगे न बढ़े इससे, तो क्या कहोगे? जैसे लकड़हारा लोहे तक रुक गया, वैसे ही तुमने बस सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बस इतने ही तक तुम संतुष्ट हो गए। धन जमा कर लिया, सुरक्षा का इंतज़ाम कर लिया, इससे आगे बढ़ना होगा। इसके आगे क्या हो सकता है? ज़िंदगी क्या दे सकती है हम सबको? जैसे लकड़हारे को गुरु रविदास ने कहा कि तांबे की खान की खोज करो, ऐसे ही हम लोहे से आगे बढ़ सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में प्रेम की खोज कर सकते हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि ये रोजी रोटी तुम कमाते हो, ये सुख और सुविधाओं की सामग्री तुम जुटाते हो, अपनी सुरक्षा के तुम इंतज़ाम करते हो, तो तुम्हें पता ही नहीं कि जीवन में प्रेम कितना मूल्यवान है। अगर सब कुछ तुमको मिला लेकिन प्रेम नहीं मिला तो जीवन अकारत चला गया। तुमने किसी को प्रेम दिया नहीं, तुमने किसी से प्रेम पाया नहीं। तो प्रेम का अनुभव करना है। अब जैसे तुम्हारा एक परिवार है, तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चों का आनंद है। तुम शादी करते हो, तुम्हारा परिवार आता है और एक बच्चे की छोटी सी मुस्कान कितना रस घोल जाती है। बाहर से थके हारे आते हो और पत्नी मुस्कुरा करके तुम्हारा स्वागत करती है, तुम कितने खुश हो जाते हो। तुम बाहर से आओ और घर में कोई स्वागत करने को कोई नहीं हो, नन्हे बच्चे थोड़ा खेलते ना हो, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारी खुशियों में कोई शेयर करने वाला ना हो, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है, याद रखना। नहीं तो ज़िंदगी किस लिए जी रहे हो? कोई अपना नहीं। जैसे पश्चिम में हो गया है, परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं। जापान में मैं था और वहाँ मैंने देखा कि कोई बेटा अपने बाप से खुश नहीं है। बड़ा परिवार हुआ करता था, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, 100 लोग जॉइंट फैमिलीज के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन अमेरिकी प्रभाव में जापान के परिवार नष्ट हो गए। एक बच्चों का प्रोग्राम हमने वहाँ लिया, 45 बच्चे आए। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया कि अगर माता ओरिजिनल है तो पिता ओरिजिनल नहीं है, बदल गया है, तलाक होकर के दूसरी शादी हो गई है। पिता ओरिजिनल है तो माँ ओरिजिनल नहीं है, टूट गया परिवार। अपने देश में
परिवार का इंस्टीट्यूशन अभी कायम है, ये हमारी बड़ी धरोहर है। कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। अगर कोई अपना ना हो तो किसके साथ अपनी खुशियाँ बांटोगे, किसके साथ अपने दुख बांटोगे। जगजीत सिंह एक गज़ल गाते हैं, चाहने वालों से गर मतलब नहीं, आप फिर पैदा हुए किसके लिए, किसके लिए ज़िंदगी जी रहे हो। तो प्रेम पैदा करो, प्रेम को जानो। कुछ लोग हों जो तुम्हारे अपने हों, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे प्रिय पात्र, मगर यहीं रुक गए तो कुछ ऐसा ही होगा कि तुम चांदी पर ही रुक गए या तांबे पर ही रुक गए, ऐसा कह लो। और भी बड़ी संपदाएं हैं जानने को। केवल नौकरी की, दुकानदारी की, पत्नी और बच्चों के साथ तुमने ज़िंदगी जी लिया तो ऐसा मत समझ लेना कि ज़िंदगी की बड़ी संपदा तुमने पा ली। अभी और बड़ी संपदाएं हैं पाने को, और आगे बढ़ो। जैसे कि संत रविदास ने उसको कहा कि चांदी है, चांदी की भी तलाश करो। और जैसे लकड़हारा चांदी की तलाश में निकला, ऐसे ही अब थोड़ा परिवार के दायरे को बढ़ाओ। ये हमारी बिरादरी, ये हमारा गांव, ये हमारा देश, एक बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। कहने जब कोई कह सको कि हम इस कौम के हैं, हम इस देश के हैं, हमारा ये वतन है, हमारा ये देश है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम राम और कृष्ण की संतान हैं। अभी कनाडा से एक हमारे ओशोधारा के मित्र ने फ़ोन किया, कहा कि कनाडा में मेरा व्यापार बहुत सुंदर है, खूब चलता है, लेकिन कुछ मिस करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता मैं क्या मिस कर रहा हूँ। कमलजीत उसका नाम है। मैंने कहा कि कमलजीत, मैं समझता हूँ कि तुम क्या मिस कर रहे हो। कनाडा में तुम्हें धन दौलत मिल जाएगी, कनाडा में तुम्हारा व्यापार फैल सकता है, मगर वो धरती नहीं मिलेगी जहाँ हमारे गुरु साहिबान चले हैं। वह धरती नहीं मिलेगी जहाँ पर मीरा ने गीत गाए हैं। वह धरती तुम्हें नहीं मिलेगी जहाँ पर हमारे कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने अपने चरणों की छाप छोड़ी है। कहाँ पाओगे उसे तुम। वह तो फ़ोन पर ही रोने लगा, कहा कि आपने मेरी दुखती रग को ऐसे कुरेदा है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम थोड़े पैसे कमा लो, लेकिन आ जाओ अपने देश में। इस देश की माटी में अभी भी संतों के चरणों की छाप है। इस देश की हवाओं में अभी भी गुरु नानक और कबीर साहब के गीतों की गूंज है। अभी भी इस देश की हवाओं में, फिजाओं में मीरा के घुंघरू बज रहे हैं। ये तुम्हें कनाडा में नहीं मिलेगा। एक स्वाभिमान कि ये हमारा देश, हम राम कृष्ण की संतान हैं। ये जो एक बिलोंगिंगनेस है संस्कृति में, जहाँ हमारी गहरी हैं जड़ें, जहाँ तुम अपने उद्गम से जुड़े हो, जहाँ तुम्हारी जड़ें हैं, उसको अगर खोज लो, अपनी संस्कृति को पालो, अपनी संस्कृति से जोड़ अपना बना लो, तो ऐसे ही समझना कि तुमने चांदी के खान की खोज कर ली। तुम जुड़ गए अपने संस्कृति, अपने बुजुर्गों से जुड़ गए, तुम राम कृष्ण से जुड़ गए, तुम गुरु नानक और कबीर से जुड़ गए, लेकिन तुम वहीं रुक गए, केवल देश से अपना जोड़ बना लिया, आगे नहीं बढ़े। तो तुम वैसे ही चूक रहे हो जैसे लकड़हारा चांदी पर ही चूक रहा था। तुम्हें और जाना होगा आगे, सोने की खान को खोजना होगा। और सोने की खान क्या है? तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति फैले, तुम्हारे भीतर की जो प्रतिभा है। तुम अगर वैज्ञानिक हो तो तुम्हारी वैज्ञानिक प्रतिभा है, तुम अगर खिलाड़ी हो तो तुम्हारी खिलाड़ी के रूप में प्रतिभा उभर करके आए, तुम संगीतकार हो
तो तुम्हारे संगीत की प्रतिभा उसका फूल खिले। तुम चित्रकार हो तो मूर्तिकार हो कि गायक हो कि कवि हो, तो तुम्हारी पूरी प्रतिभा उभर कर आनी चाहिए। रिकॉग्निशन, कहता था एक सूफी फकीर मुझसे कि कुछ ऐसा एक मिसाल बनो कि लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी गाथा लिखें, और नहीं तो जो मिसाल बन गए हैं उनकी तुम गाथा लिखो। कुछ ऐसी जिंदगी को बना दो, ऐसा होगा कि तुमने सोने की खोज कर ली। लेकिन अगर सोने की खान पर ही तुम रुक गए तो संत रविदास कहेंगे कि अभी भी तुम चूक रहे हो। जो तुम्हारे भीतर एक अनंत संपदा है, तुमने यश पैदा कर लिया, तुमने शोहरत पैदा कर लिया, तुम एक नामी कलाकार हो गए, कि नामी गायक हो गए, कि तुम नामी खिलाड़ी हो गए, कि तुम ऊंचे पद पर पहुँचे, कि देश के प्रधानमंत्री हो गए, कि राष्ट्रपति हो गए। संत रविदास जैसे संतों से पूछोगे तो कहेंगे कि अभी भी तुम बड़ी संपदा चूक रहे हो। और वह कौन सी संपदा है? इस 7वीं और आखिरी संपदा की ओर इशारा कर रहा हूँ, और वह संपदा है ऐसा नाम रतन निर्मोलक। वह खजाना कहीं बाहर नहीं मिलता, रोजी रोटी भी बाहर मिलती है, तुम्हारी भोग की सामग्री भी बाहर मिलती है, तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकताएं भी बाहर से पूरी होती हैं, तुम्हारी प्रेम की ज़रूरत भी बाहर से पूरी होती है, तुम्हारा बिलोंगिंगनेस ये भी बाहर से पूरा होता है, तुम्हारा यश भी बाहर से पूरा होता है। लेकिन 7वीं संपदा, जिसके लिए शेख भीखन कहते हैं, ये कहीं बाहर से पूरी नहीं होती है, वो है तुम्हारे भीतर। लेकिन कोई संत रविदास चाहिए, कोई शेख भीखन चाहिए, कोई गुरु नानक देव चाहिए, कोई कबीर चाहिए, कोई संत चाहिए। हरि हीरा जन जौहरी, वो हीरा कैसे मिलेगा? हरि हीरा है, लेकिन कोई जौहरी चाहिए जो तुम्हें बता दे कि ये हीरा है। तुम पन्ना चले जाओ मध्य प्रदेश में, तुम वज्र करूर चले जाओ आंध्र प्रदेश में, हीरा की चट्टानें तो बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कोई बताने वाला होना चाहिए कि इस पत्थर में हीरा मिलता है। किम्बरलाइट एक पत्थर आता है, उसमें वो हीरा मिलता है। तो कोई जौहरी चाहिए। कौन जौहरी है? हरि जब हीरा है तो जौहरी कौन है? कोई संत जौहरी होता है, जो पारखी होता है हीरा का, उससे नाता तुमको जोड़ना होगा। किसी जीवित संत को ढूंढना होगा जो हरि रूपी हीरा का जौहरी है। और अगर जीवित संत मिल जाए, हरि हीरा जन जौहरी। लेकिन संत जल्दी राजी नहीं होता, तुमको हीरा दिखलाने के लिए राजी नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं, हीरा तहाँ न खोलिए जह खोटी है हाट। जहाँ हाट ठीक नहीं है वहाँ अपना हीरा मत खोलो। हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ खोटी है हाट, कस कर बांधो गाठरी उठकर चालो बाट। बांध लो अपनी गठरी को, और संत ऐसे ही बांध करके चल देता है। लेकिन ये संत की कृपा हो जाए, और संत जब देख लेता है कि कुछ हीरे के खरीदार हैं, तभी वो हीरा दिखलाने को राजी होता है। अगर आज हम दसुआ में आए हैं तो इसकी भूमिका है, ऐसे नहीं आए हैं। कई बार आकर के जरा दसुआ का तोल मोल हमने भी किया है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बीच ये हीरा का सौदा किया जा सकता है, क्या इस हीरा को दिखलाया जा सकता है, इसकी एक लंबी भूमिका रही है। तो जो देखता है संत, देखता है कि कोई है हीरा का पारखी, कोई है जिसको हम दिखा सकते हैं, और तब वो तुम्हारे साथ शेयर करता है, बताता है ये नाम का हीरा है। और तुम्हारे भीतर एक प्यास जगती है, जैसे लकड़हारे को सब मिल गया था, तांबा चांदी सोना, लेकिन फिर भी कहीं असंतुष्ट था। और ये संत बताता है कि अरे तुम संतुष्ट हो गए हो, अभी इतनी अपार संपदा कि तुम
साझीदार हो सकते हो, वारिस हो सकते हो। कभी कभी मैं लोगों से कहता हूँ कि एक साधारण धन तुम्हारे पास होता है तो उसके लिए डकैत से उसकी रक्षा करते हो, लेकिन फिर भी जब जान पर बीतती है तुम्हें तो तुम कहते हो कि भैया ये धन ले जा, मेरी जान छोड़, मुझे मत मार। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी के पास कौन सा धन था कि उन्होंने कहा कि ये धन बचा लेना है, ये अपनी अगली पीढ़ी तक हमें दे देना है। तू जान लेना चाह जहांगीर तो तू ले ले, लेकिन ये जो धन हमारे पास है, इस धन को हम अपनी अगली पीढ़ी तक दे देना चाहते हैं। जान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी के पास कौन सा धन था? कौन सा धन था? देखो, उन्होंने बलिदान कर दिया, लेकिन वह धन अगली पीढ़ी तक उन्होंने दे दिया, बचा लिया। उस धन को बचा लिया। अगर वह धन चला गया तो बहुत बड़ा क्षय हो जाएगा, हानि हो जाएगी। सभी संतों ने ऐसा किया, किसी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। न मंसूर ने किया, न सरवन ने किया, किसी ने, न जीसस ने किया, किसी ने नहीं किया। वह नाम रतन धन छुपा करके रखा और अपनी अगली पीढ़ी तक उन्होंने दिया। ऐसा नाम रतन निर्मोलक जौहरी की तलाश कर लो तो तुम्हारे भीतर जो ओंकार का खजाना है। गुरु नानक देव जी ने तपस्या की, 22 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी शुरू की और 36 साल की उम्र में उन्होंने नाम का खजाना पा लिया। लोगों ने पूछा कि आपने क्या जाना? गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा कि बाहर कोई सोना मैंने पाया, कि चांदी पाया, कि कोई बाहर की संपदा पाई। क्या पाया? उन्होंने कहा एक ओंकार सत्य नाम पाया, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैंभम। और मिला कैसे? हमें कैसे मिलेगा? पूछने वाले ने पूछा हमें कैसे मिलेगा? कहा गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा हो जाए तो तुम्हें मिल जाता है, वह नाम का हीरा मिल जाता है। तो किसी संत को खोजो जिसके पास वो हीरे की परख हो, जो तुम्हारे साथ उस संपदा को शेयर कर सकता है, और तब तुम्हें वो नाम का हीरा मिल जाता है जिसके लिए शेख भीखन इशारे कर रहे हैं। ऐसा नाम रतन निर्मोलक। लेकिन मिलेगा कैसे? पुण्य पदार्थ पाइया। तुम्हारे पूर्व जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब कोई संत राजी होता है तुम्हें नाम का हीरा देने के लिए, नहीं तो नहीं देता। और एक बार नाम का हीरा तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा विनोद, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद प्रकट होता है जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि विनोद ज्ञान खंड में जब तुम प्रवेश कर जाते हो, एक ऐसा विनोद, एक ऐसी प्रसन्नता आ जाती है तुम्हारे जीवन में कि फिर छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदार्थ पाइया। और फिर कोटि जतन करे, तुम छुपा नहीं सकते हो। रतन न छुपे छुपाइया, वो छुपाने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम्हारी मस्ती, तुम्हारा विनोद, तुम्हारा हास्य, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा उत्सव जो जीवन में उतरता है संतों के जीवन में, तो फिर एक ऐसी मधुशाला खुल जाती है जहाँ रिंद आने शुरू हो जाते हैं। तुम छुपा नहीं सकते। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जान। ऐसी खुशी तुम्हारे जीवन में आती है, ऐसी मस्ती तुम्हारे जीवन में आती है। उसी की ओर इशारा करते हैं। कितना भी जतन करो, अनेक जतन करो, लेकिन वो उसे तुम छुपा नहीं सकते हो। और वही क्षण सौभाग्य का क्षण है कि तुम भी उस नाम के रतन को, उस नाम के हीरे को प्राप्त करो, और फिर तुम भी शेख भीखन जैसे गीत गाते हो, तुम्हारे पाँव में भी घुंघरू बन जाते हैं। एक ओंकार सत्य नाम, यही वो हीरा है, यही सारे संतों ने पाया है, आगे भी यही सारे संत पाएंगे। और जो इसको पा लेता है
वह परम महिमावान हो जाता है, वो परम गरिमावान हो जाता है, वो परम धनी हो जाता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं जो सुख गुरु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लहिए। वह जो नाम मिल जाता है, ऐसी परम संपदा, ऐसा परम धन, फिर इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए संत कहते हैं कि तुम रोजी रोटी कमाओ लेकिन लकड़ी ही है, तुम भोग की सामग्रियां पैदा करो, शादी कर लो, लुगाई ले आओ, अच्छी बात है, मगर वो जड़ी बूटी जैसे इससे ज़्यादा नहीं है। तुम ले आओ, बेशक तुम लोहा की खान ले आओ, लेकिन उसी तरह तुम सिक्योरिटी का इंतजाम कर लो, मगर ऐसा ही है कि तुमने लोहे की खान पर तुम्हारी उंगली पड़ गई। तुम प्रेम पैदा करो, तुम परिवार बसा लो, बच्चे हो जाएं कुछ, अच्छी बात है, प्रेम तुमने पाया, मगर ऐसा ही है कि तुमने तांबा के खान पर तुम्हारी उंगली पड़ गई। तुम एक बिरादरी में बसा लो, एक देश के लिए बिलोंगिंगनेस पैदा कर लो, समाज के लिए बिलोंगिंगनेस पैदा कर लो, लेकिन याद रखना इसकी कीमत चांदी से ज़्यादा नहीं है। तुम यश पैदा कर लो, प्रतिभा को पूरी तरह खिला लो, तुम खिलाड़ी हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, राष्ट्रपति हो जाओ, एमपी हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, मगर उसकी कीमत सोने से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कि तुम्हारे खजाने में हीरा आ जाए, लाल जवाहरात आ जाए, रत्नों से भर जाए तुम्हारी जिंदगी, तो एक ही तरीका है, किसी तरह उस नाम रतन को पैदा कर लो, किसी तरह उस नाम को अपनी जिंदगी में ले लो, और इसके लिए तुम्हें किसी संत रूपी जौहरी के पास जाना होगा, जो हरि के हीरा को तुम्हारी झोली में डाल दे। और ऐसा अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो संसार के तुम सबसे बड़े धनी हो जाते हो। तुमसे बड़ा धनी फिर इस संसार में नहीं होता है। तो मैं इसी बात के लिए तुम्हें आह्वान करने आया हूँ, अगर नाम के हीरे में तुम्हारी रुचि हो तो फिर एक अवसर तुम्हारे सामने आ जाया है। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दांव कभी, अथ नाविक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि।